जियो प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बरवाला गांव के विजयपाल बालियान ने नूर मोहम्मद व अन्य चार मेसर्स एमसीएस कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नोएडा सेक्टर 90 पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी कंपनी में लाखों रुपया लगाया था और उन जैसे 500 से अधिक लोगों ने उनकी कंपनी में पैसा लगाया था। अब वे लेकर भाग रहे हैं और देने से मना कर रहे हैं, और जब उनसे ये पैसा मांगने की बात आई तो उन्होंने उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया है ताकि उन्हें पैसा न देना पड़े। क्या नाम है भाई साहब? जी विजय बालियान। कहाँ से हो? बरवाला गांव बरवाला मुजफ्फरनगर से। क्या मामला था? किस मांग को लेकर आप यहाँ पहुँचे? ये एक नोएडा में कंपनी है एमसीएस कंसल्टेंसी नाम से जी। इसका डायरेक्टर नूर मोहम्मद है, बिलाल है, अब्दुल रहमान है जो अभी हाल फिलहाल में डायरेक्टर बना है जी। और इसके पिता, भाई और दोस्त है सावेज। ये सब एक संगठन है इनका जो चिट फंड कंपनी चला रहे हैं। इनके पास ना कोई जीएसटी है, ना सेबी का कोई लाइसेंस है पैसे इकट्ठा करने का। बस पैसा इकट्ठे करते जा रहे हैं लोगों से। 500 निवेश लगभग इसमें जो है अपना पैसा लगा चुके हैं और करोड़ों की फंडिंग इनके पास आ चुकी है। आउट ऑफ कंट्री भी से भी ये फंडिंग ले रहे हैं जो सेल अकाउंट के जरिए इनके पास आ रही है। इसमें जो है ये अपना पैसा भी आउट ऑफ कंट्री भेज रहे हैं सेल अकाउंट के जरिए ही। सर्कुलेट करने के बाद वो पैसा आउट ऑफ कंट्री चला जा रहा है बहुत सारे अकाउंट से होकर। इसमें जो है इसका एक दोस्त है जो इसमें फंडिंग कर रहा है। उसका नाम है दीपक। वो पटवारी है बिजनौर में। है जी? पटवारी है बिजनौर में। बिजनौर में पटवारी? जी जी। वो भी इसको फंडिंग दे रहा है। इसमें जो है ये लड़की भी मुआवजा कराता है इसको, और हिंदू लड़की जिसको ये जो है धर्म अपने प्यार के झांसे में लेता है, पैसा दिखाता है और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करा रहा है। उसके लिए इसके पास फंडिंग भी आ रही है आउट ऑफ कंट्री से। तो आप क्या चाह रहे हैं? इस मामले में क्या होना चाहिए? मैंने ये एफआईआर दर्ज की है और लगभग 22 दिन हो चुके एफआईआर दर्ज हुए। कहाँ पर कराई थी? ये शाहपुर थाने में कराई थी। अच्छा। पहले तो उसको दर्ज कराने में मुझे 1 महीना लग गया और दर्ज होने के बाद भी 22 दिन का समय हो गया। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके पास एक सिंगल फ़ोन नहीं गया, न उससे पूछा जा रहा कि भाई तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया। शाहपुर थाने में किसको अवगत कराया था आपने? एफआईआर किसको दी थी? एफआईआर जो है वहाँ पे एसएचओ साहब है भाटी जी। भाटी जी ने मुझे एफआईआर की कॉपी रिसीव कराई थी। उससे पहले सीओ साहब ने जांच की थी उसकी जी। जांच होने के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई थी। जब जांच होने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है तो फिर 22 दिन से ये कौन सी जांच कर रहे हैं जो आज तक वो उसे ना पकड़ पाए ना पूछ पाए। दोबारा मिलने की कोशिश करी आपने एसएचओ साहब से? मैं करीबन अब तक 10 बार मिल चुका एसएचओ साहब से, एसपी साहब से भी 2 बार मिल चुका और आईओ साहब से भी अनेकों बार मिल चुका, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। क्या कहते हैं वो लोग? वो ये कहते हैं कि जांच चल रही है, जांच चल रही है, बस इतना ही कहते हैं। 22 दिन हो चुके आप बता रहे हो जी। और 22 दिन में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अब तक कुछ नहीं हुआ जी। तो आपने कहीं और कोई एप्लीकेशन वगैरह किसी के सामने कुछ? जी जी, मैंने एक IGRS डाला है और IGRS की प्रति है मेरे पास। जी जी। IGRS डाला था कि मुझे मेरी जो है जांच ये बदला दी या EOW में चली जाए या फिर ED में, ये उसकी IGRS की प्रति है कि मेरी जांच EOW को ट्रांसफ़र कर दी जाए या ED को ट्रांसफ़र कर। ये कब की बात है? कब दी थी आपने? ये लगभग 5 दिन हो गए। ये सीओ साहब के पास आई है, इनके पास मैंने अपने बयान भी दिए हैं। तो इस पे कुछ कार्रवाई हुई अब तक? जी नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। फिर अभी क्या चाह रहे हो आप? जी मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर ये पुलिस प्रशासन नहीं कर पा रहा तो इसकी जांच ट्रांसफ़र कर दी जाए, EOW को ट्रांसफ़र कर दी जाए या ED को ट्रांसफ़र कर दी जाए। विजय बालियान का यह भी कहना है कि मेसर्स एमसीएस कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर रखा है। इस कंपनी की जांच की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए और उनके पैसे वापस दिलाए जाए। उधर इस केस की जांच करने वाले जांच अधिकारी से जब यह बात की गई तो उन्होंने भी जांच के नाम पर ही लीपापोती करते हुए नजर आए। हेलो हेलो, थाने के अंदर से बतिया बात कर रहे हो?
सर मैं दिव्या प्रभात न्यूज से करमवीर सिंह बात कर रहा हूँ। जी बताओ। एक मामला है सर आपके पास में, विजय बालियान निवासी बरवाड़ा। हाँ जी। तो ये चिट फंड कंपनी के खिलाफ इन्होंने FIR दी है आपके पास में। जी MSC कंट्रैक्शन करके कुछ ऐसा है जी। 1 करोड़ रुपए का घोटाला भी बताया उन्होंने। 1 लाख रुपए हैं इनके गए हुए। अच्छा, तो इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्या मामला हो रहा? हेलो, कार्रवाई चल रही है धीरे धीरे। अच्छा जी। अभी मुकदमा इनके खिलाफ जो ऐसा ना, दोनों पक्षों का मुकदमा लिखा हो, या इनके खिलाफ भी लिख रहा है, इन्होंने उसके खिलाफ लिखवा दिया, उसकी FIR लाऊं मैं से बड़ोस से। वो जो दूसरे पक्ष के हैं वो इनके हैं क्या? हैं? जो दूसरा पक्ष है वो भी यहीं के हैं क्या? वो बड़ौद के हैं ना, बड़ौद के। ये नूर मोहम्मद बड़ौद के रहने वाले हैं जी। उन्होंने इनके खिलाफ लिखवा रखा हुआ। इसमें जो चार्जशीट लिखी, 6 आदमी जेल गए, चार आदमियों के खिलाफ अभी मुकदमा चल रहा है वो। जी। हाँ, मुकदमा अपराध संख्या 123/25 है, उसकी FIR लाऊंगा, इधर देखता हूँ कार्रवाई चल रही है एविडेंस के हिसाब से। इस तरीके से सरकारी तंत्र और प्राइवेट कंपनियां इस तरह घोटाले करती रही, मिली भगत होती रही, तो वह दिन दूर नहीं जब इस तरह के घोटाले बहुत आम होंगे और जनता इन सब घोटालों के बीच पिसकर रह जाएगी और इस तरह की चिट फंड कंपनियों में किसी का भी कोई विश्वास नहीं। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिव्य प्रभात। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।